ओम नमो श्री वेंकटेशाय। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की अरण्य कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब राम अत्रि महामुनि के आश्रम पहुंच गए। साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी आश्रम में आए हैं तो उनका स्वागत कैसे किया हम देख चुके हैं। अब स्वागत करना ही नहीं, प्रभु को आश्रम में स्वागत करके ले आके यथोचित अतिथि सत्कार करके अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कैसे स्तुति कर रहे हैं? अब अत्रि मुनि जी किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र प्रभु के जो स्तोत्र पढ़ रहे हैं, अब हम तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। देखिए, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाद मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। देखिए, आप नितांत सुंदर श्याम, यह संसार रूपी मतलब आवागमन जन्म मृत्यु इस चक्र रूपी समुद्र को मतने के लिए मंतराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का, आजानुबाहु कहते हैं, लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय मतलब अर्थात बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी चक्रवर्ती, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप कंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजाओं और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषणापहम। देखिए, यहाँ आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। यहाँ देखिए, विशुद्ध बोध विग्रह अर्थात आपका शरीर शुद्ध ज्ञानमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी अर्थात आपका स्वरूप आदि व्याधि से परे हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतम गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति इंद्र, अर्थात शचीपति मतलब शचीदेव के पति इंद्र के प्रिय छोटे भाई अर्थात वामन जी। यहाँ देखिए, हम सब जानते हैं
कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र इंद्र थे, ये तो जानते हैं। जब भगवान श्रीमन नारायण वामनावतार में भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, कश्यप के घर में ही अवतार लिया था, जिससे वे इंद्र के छोटे भाई हुए, मतलब शचीपति, मतलब इंद्र के प्रिय छोटे भाई। हे वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंग्रि मूल ये नराह भजन्ति ही न मत्सराम पतंति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर मतलब डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अर्थात अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात जन्म मरण इस चक्कर में कभी नहीं पड़ते। विभक्तिवासी नाम सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयन्ति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन हे विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीमहेश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम। मतलब आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत इस मायक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ सर्वं सहा चक्रवर्ती इच्छारहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगद्गुरु सनातन सुदुर्लभम, मतलब हमेशा तुरीय तीनों गुणों से सर्वता परे। हम बोलते हैं काम क्रोध मद मत्सर और ऐसे ही तामस रजो, ऐसे इन सारे गुणों से और केवल आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहने वाले इन सबसे परे हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगी नाम सुदर्लभम स्वभक्त कल्पपादपम समम सुसेव्य मनवहम। जो भावप्रिय कुयोगियों मतलब विषय रूपी विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष मतलब जो मांगते हैं वही देते हैं, अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष के समान और सम अर्थात पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम न तो हम मुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। यहाँ फिर तुलसीदास दिखते हैं। पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयमता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ तुलसीदास पुष्टि कर रहे हैं। बिनति करि मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जन कबहु तजय मति मोरे। मुनि ने इस प्रकार अत्रि मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा है, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। इस प्रार्थना को और एक बार मैं संक्षेप में इसका अर्थ में बताना चाहता हूँ। देखिए अत्रि मुनि किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। हे भक्तवत्सल, हे दयालु, हे कोमलशील स्वभाव वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निष्काम वृत्ति वाले भक्तों को अपना परमधाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत के समान हैं।
फूले हुए कमलों की भांति आपके नेत्र हैं। आप मद आदि दोषों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं, आजानुबाहु का पराक्रम तथा आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है। तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले आप तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश को सुशोभित करने वाले, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनियों को और साधु संतों को अत्यंत प्रसन्नता देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूहों के नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु शिवजी द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवित विशुद्ध ज्ञान स्वरूप और समस्त दोषों के हरण करता है। हे लक्ष्मी पते, हे सुखों की खान और सज्जनों की गति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, आदि शक्ति माता श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मैं आपको जपता हूँ। मनुष्य द्वेष रहित होकर आपके चरण कमलों को भजते हैं। वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से परिपूर्ण संसार रूपी सागर में कभी नहीं गिरते। जो एकांतवासी लोग इंद्रियों के विषयों से उदासीन होकर, जो इंद्रियों के सुख को त्याग कर मुक्ति के लिए आपका सदा आनंद पूर्वक भजन करते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त करते हैं। जो एक अद्भुत इस मृत्यु मायाकृत जगत से अनोखा, सर्वसमर्थ, चेष्टा रहित, ईश्वर व्यापक, जगत गुरु, सनातन, तुरीय गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। हे भावप्रिय और कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष, समदर्शी, समवर्ती और सदैव सुखपूर्वक सेवनीय है, मैं प्रतिदिन बजता हूँ। हे हनुपम रूप वाले पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति का आदरपूर्वक पाठ करते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर निस्संदेह आपके परम पद अर्थात वैकुंठ आनंद लोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अत्रि मुनि ने विनती करके सिर नवाकर फिर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा मन कभी भी आपके चरण कमलों को ना त्यागे। यहाँ फिर तुलसीदास अपनी दास्य भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। मैं अंत में इस स्तुति को एक बार गान करके इस वीडियो का समापन करना चाहता हूँ। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं निकामश्याम सुंदरम भवाम्बुनाद मंदरम प्रफुल्लकंजलोचनम मदादिदोषमोचनम प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवं निशंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतं सतांगतिं भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजं त्वदंग्रिमूल ये नराः भजन्ति हीन मत्सरां पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले विव्यक्तिवासिनां सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं सम सुसेव्यं मन्वहं अनूपरूप भूपतिं
न तो हमर विद्यापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में पठन्ति ये स्तवम इदम नराधरेण ते पदम व्रजंतिम नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुताम बिनति करि मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनि कब हो तजय मति मोरी। नमस्कार, धन्यवाद।